देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक आदर्शवादी पार्टी के रूप में अपने आप को हमेशा दिखाती रही है कि हम आदर्शवाद और अच्छे सच्चाई पर चलने वाली पार्टी हैं। लेकिन एक बार नहीं, दो बार मुझे इस पार्टी से धोखा मिला। और इस बार तो सभी कार्यकर्ताओं ने, आपने खुद देखा होगा कि पंथ मार्ग, जो 14 पंथ मार्ग प्रदेश कार्यालय है भारतीय जनता पार्टी का, वहाँ पर ज़बरदस्त प्रदर्शन सभी कार्यकर्ताओं ने किया कि ज़मीनी कार्यकर्ताओं को छोड़ करके और पैसे के दम पर टिकटें दी गई। इस बार टिकटें बिकी हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो दुर्लभ कार्यकर्ता है उसने दिखा दिया कि वो अगर दुर्लभ है तो वो अपने अधिकारों के लिए भी लड़ना जानता है। और इस बार सबसे ज़्यादा निर्दलीय जो पर्चे भरे गए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के भरे गए हैं और इसके चुनाव में आपको नतीजे भी देखने को मिल जाएंगे। मैं भी आहत हुई क्योंकि मैंने भी दिल से समाज सेवा की थी इतने वर्षों तक। जहाँ कृष्णानगर मेरा नाम ले रहा था वहाँ पर एक चोर को टिकट मिल गई जो भ्रष्टाचार में लिप्त था। लोग कहते हैं कि उसके भ्रष्टाचार के सबूत दिखाओ। सबूत कोई भ्रष्टाचार का सबूत कोई रोड पे तो नहीं मिलता ना, आप उसकी जांच करवाइए। आप उसकी जांच कराएंगे तो भ्रष्टाचार के सबूत भी सामने निकल करके आएंगे। तो सबसे पहला तो मेरा विरोध उस कैंडिडेट का ही था। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि इस पार्टी में हम उतने दमदार नहीं हैं कि हम इतना करोड़ों रुपया दे करके टिकट खरीद सकें। तो हम एक आम आदमी हैं और हमें आम आदमी पार्टी ही ज्वाइन करना चाहिए। शायद हमें यहीं पे समाज की सेवा करने का मौका मिले। मैं भी भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी 15 साल से कर रही था, बट मैं जैसे निशा जी ने कहा, इतनी कर्मठ, इतनी मेहनती कार्यकर्ता शायद भारतीय जनता पार्टी में कोई दूसरी नहीं थी जिनकी उपेक्षा की गई। आज हम भी 15 साल से रहे, हमारे पास जब देखा कुछ चापलूस लोगों की पार्टी रह गई है एमसी, सिर्फ गिनती की इनका काम सर उगैया करना हैगा। लेंटर मैन के नाम से जाने जाते हैं, लेंटर में पे पैसा लेते हैं। जितना पैसा इन्होंने कमाया किसी ने नहीं कमाया। कूड़े का ढेर बना दिया, दिल्ली को गंद खाना फैला दिया। ये निकल नहीं सकता। 5 साल में इन्होंने शक्ल तक नहीं दिखाई और आज भी ये पैसे के दम पर दूसरी बार टिकट लेकर आ गए। मैं विकास शर्मा, किशन नगर वार्ड 211 से। मैं भी कांग्रेस पार्टी के अंदर, जिला के अंदर वाइस प्रेसिडेंट था। मैं सिर्फ ज्वाइनिंग जो मैंने करी है वो अरविंद केजरीवाल जी के कार्य पे करी है। लोगों के स्वास्थ्य के लिए दिल्ली की योगशालाएँ, अच्छे अच्छे क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक खोले, हॉस्पिटल की व्यवस्था, स्कूल में बच्चों के लिए स्कूल अच्छे बनाए, बिल्डिंग को बिल्कुल ऐसा बना दिया कि जो गरीब से गरीब बच्चा है वो एक उम्मीद रख के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ सकता है। उसकी कंडीशन ऐसी कर दी स्कूल के अंदर प्राइवेट स्कूलों को बुलाने वाली कि प्राइवेट स्कूल भी कुछ होंगे। स्कूलों की मेंटेनेंस बहुत अच्छी कर रखी है। सिर्फ मेरी शिकायत कांग्रेस से ये थी कि हमेशा उन्होंने प्रत्याशी किशन नगर को कुछ नहीं समझा, सिर्फ गीता कॉलोनी का समझा। ब्लॉक प्रेसिडेंट भी गीता कॉलोनी से, टिकट का दावेदार भी गीता कॉलोनी से, किशन नगर को कभी कुछ नहीं समझा था। इनकी इस नीतियों को छोड़ते हुए मैं आम आदमी पार्टी ज्वाइन करता हूँ और सिर्फ कांग्रेस को यही कारण था छोड़ने का मेरा। और अरविंद केजरीवाल जी की जो कार्य की नीति है वो बिल्कुल सच्चाई, और उन्हें तो झूठ बोला जाता है कि वो झूठे हैं, ऐसा नहीं है। उन्होंने लोगों के लिए दिल्ली की योगशाला खोली है जो कि भारत के अंदर किसी भी सरकार ने दिल्ली की योगशाला का प्रोग्राम कभी चालू नहीं करा। पिछले महीने एलजी साहब ने उनकी फाइल साइन नहीं करी जिससे 17,000 लोगों को कहता रोज़ का योग फ़ायदा हो रहा था। वो फाइल को रुकवा दिया, उसका टेंडर कैंसिल कर दिया। और प्लस अगर केजरीवाल जी कहते हैं अगर योग करोगे तो निरोग पाओगे, रोग नहीं होगा, रोग नहीं होगा तो हॉस्पिटल नहीं जाओगे। तो हॉस्पिटल के अंदर भी इतनी अच्छी व्यवस्था कर दी, फ्री दवाइयाँ, अच्छे बेड, सब कुछ व्यवस्था है। लेकिन शिकायत ये थी कि दिल्ली की योगशाला बंद नहीं करनी चाहिए थी एलजी साहब को। उन्होंने सिर्फ केंद्र में बैठ के केंद्र की सुनी और दिल्ली के लोगों को बीमारी के रास्ते पर दोबारा छोड़ दिया।